नमस्कार, अनादि टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और सबसे पहले रुख करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का, जहां विधानसभा बजट सत्र का चौथा दिन है। आपको बता दें कि विधानसभा सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगे, साथ ही सदन में महादेव ऐप पर सवाल भी उठेगा। तो देखिए, लगातार विपक्ष हावी होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन इस बार सत्ता पक्ष विपक्ष पर हावी होती नजर आ रही है। और सत्ता पक्ष के कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो विपक्ष से ये पूछ रहे हैं कि जब 5 साल आपकी सरकार थी तो इतने सारे घोटाले क्यों हुए थे, उसका जवाब दीजिए। अमूमन देखा जाता है कि जब सदन की कार्यवाही होती है तो उसमें विपक्ष सत्ता पक्ष पर सवाल दागता है, लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ में कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है, जहां पर विपक्ष से सत्ता पक्ष सवाल कर रहा है। और साथ ही साथ 5 साल में जो कांग्रेस की सरकार थी, 5 साल में जो जो घोटाले हुए, उसको लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि विधानसभा बजट सत्र का आज चौथा दिन है। ऐसे में विधानसभा सत्र हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है, जहां वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगे। सदन में महादेव ऐप पर भी सवाल उठने वाले हैं, क्योंकि आपको बता दें कि महादेव ऐप, जिसको लेकर लगातार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर बीजेपी निशाना साधती हुई नजर आ रही थी और ये कहा जा रहा था कि इसमें भूपेश बघेल का हाथ है। फंडिंग का जो काम होता था वो भूपेश बघेल के तहत किया जाता था। अब इसी को लेकर सवाल यहां पर उठाती हुई बीजेपी नजर आने वाली है। कुल मिलाकर देख लिया जाए तो ये पूरे सदन की कार्यवाही हंगामेदार होने के आसार है। कई ऐसे सवाल जो हालांकि विपक्ष करता हुआ नजर आएगा, लेकिन इस बार सत्ता पक्ष के पास में ज्यादा मुद्दे हैं जिससे कि वो विपक्ष को सदन में घेर सकती है। घोटालों की बात कर ली जाए तो महादेव ऐप की बात तो यहां पर कही जा रही है, साथ ही चावल घोटाला और उसके साथ ही कोयला घोटाला, कई ऐसे सवाल हैं। इन घोटालों को लेकर अब बीजेपी कहीं ना कहीं कांग्रेस से सवाल करती हुई नजर आने वाली है। तो देखिए, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, और पहली बार इस बार ऐसा हो रहा है कि 20 सालों के बाद वित्त मंत्री, यानी कि अब तक देखा 20 सालों में कि हमने रमन सिंह, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने वित्त विभाग अपने पास रखा था। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, भूपेश बघेल ने भी वित्त विभाग अपने पास रखा था। लेकिन इस बार 2023 के चुनाव में वित्त विभाग मुख्यमंत्री के पास नहीं बल्कि ओपी चौधरी को दिया गया है। यानी कि ओपी चौधरी, जो कि IAS अफसर रह चुके हैं और अपना अच्छे से कार्यशैली और कार्यभार भी संभालते हुए नजर आए थे, अब इसके बाद में उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जनता के लिए क्या कुछ खास यहां पर निकलकर सामने आता है। तो देखिए, अपने आप में ये सत्र काफी खास और महत्वपूर्ण हो जाता है और सभी पर इसकी नजरें हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से यहाँ पर महिलाओं को सौगात देती हुई नजर आएगी। और लोकसभा चुनाव को काफी कम समय बचा है, ऐसे में स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी रोटियां सेकते हुए नजर भी आएंगे, क्योंकि सदन की जो कार्यवाही है उसका आज चौथा दिन है। इससे स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से कई ऐसे सवाल उठाए जाएंगे और उन सवालों का जवाब भी दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब भी हम देखते हैं सदन की कार्यवाही जब शुरू होती है तो हंगामेदार होने के पूरे आसार नजर आते हैं। चलिए अब ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता नंदलाल ठाकुर लाइव जुड़ गए हैं रायपुर से। नंदलाल, आज चौथा दिन है सदन की कार्यवाही का, किस प्रकार से ऐसे कौन कौन से सवाल है जो कि विपक्ष सत्ता पक्ष पर दागते हुए नजर आएगा? जी अनुपमा, आज सत्र का चौथा दिन है, बजट सत्र चल रहा है विधानसभा का। और आज चौथे दिन जो है आज कई मामलों को लेकर जो है प्रश्न तैयार किए गए हैं, उसको सदन में रखा जाएगा और उस पर चर्चा किया जाएगा। और राज्यपाल का अभिभाषण जो हुआ उस पर भी चर्चाएं होंगी और साथ में देखा जाएगा कि जिन जिन मुद्दों को लेकर सदन में जो विपक्ष रखती है, तो सत्ता पक्ष के पास एक बड़ा उनके लिए जवाब देने के लिए एक उत्तर तैयार रहता है कि आपने 5 साल में क्या कुछ किया। तो देखा जा रहा है कि अभी की जो कार्यवाही चल रही है, जो प्रश्नकाल चल रहा है, उसमें हंगामेदार इसलिए हो रहे हैं क्योंकि विपक्ष जैसे ही प्रश्न खड़े करते हैं तो सत्ता पक्ष का यही कहना है कि 5 वर्षों में जो चीजें अगर देखी जाए तो 5 वर्षों में आपने क्या कुछ किया, क्या हुआ, इस चीज का ब्यौरा सत्ता पक्ष ही मांगते नजर आ रही है। और आज चौथा दिन है। आज महादेव ऐप, जो कि काफी सुर्खियों में रहा, काफी चर्चा का विषय बना रहा, महादेव ऐप का जो रहा, महादेव ऐप में भी
कई घोटाले देखने को मिले, जिस पर कई बार जो है भूपेश बघेल के ऊपर, पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप भी लगाते गए। सत्ता पक्ष में जब थे तो उस पर कई सवाल खड़े करते नजर आ रहे थे, लेकिन वो मामला आज सदन में गूंजने वाला है। उस पर कई जोरों शोरों से जो है यहाँ पे हंगामा होने वाला है और देखा जाएगा कि जिस प्रकार से कल जो है देखा गया कि जिस प्रकार से हसदेव अरण्य को लेकर सवाल खड़े किए गए विपक्ष के द्वारा, कि कहीं कहते थे कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो ये हसदेव के जो जंगल कटने से बच जाएंगे, केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं। ऐसे आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चल रहा है। कई बार तो सदन की कार्रवाई को स्थगित भी करने पड़ जाती है हंगामा बढ़ने की वजह से। ऐसे तमाम विषय है। आज चौथा दिन है और देखा जाएगा कि कल 9 फरवरी को वित्त मंत्री ओपी चौधरी के द्वारा बजट पेश किया जाएगा। बजट पर सभी की नजर बनी हुई है, बजट क्या कुछ आता है, क्योंकि पूरे 5 साल का वहां पर देखा जाए तो देश के राज्य के विकास के लिए क्या कुछ उसमें देते हैं, महिलाओं के लिए क्या कुछ देते हैं, सभी वर्गों के लिए क्या कुछ विशेष रहता है, ये देखना खास माना जाएगा। और जिस प्रकार से सदन के दूसरे दिन तो देखा जाए तो चावल घोटाला का जो है पीडीएस को लेकर काफी ज्यादा हंगामेदार रहा सदन में कार्रवाई। और जिस प्रकार से प्रश्न किए गए पीडीएस मामले को लेकर कि चावल घोटाला क्या कुछ रहा, कितने राशन दुकान खोले गए, कितने को आवंटन किए गए थे और कहां खोले गए, इस प्रकार से उसके सारी चीजें लेकर उस पर चर्चा की जा रही थी। और अब जो है यहाँ पर वित्त मंत्री के ऊपर नजर बनी हुई कि कल सर्वेक्षण भी यहाँ पर पेश करेंगे, तो सर्वेक्षण के आधार क्या कुछ पेश करते हैं उस पर भी देखते हैं, जातिगत सर्वेक्षण। और कल जो उनका बजट रहेगा उस पर चर्चा होगी। और राज्यपाल का अभिभाषण को लेकर भी चर्चाएं बनी रहती है। जैसे राज्यपाल के अभिभाषण रहे, उन्होंने जितने कुछ भी जो मोदी की गारंटी पर कार्य हो रहे हैं, प्रधानमंत्री की योजनाओं को लेकर उस पर राज्यपाल ने अपना अभिभाषण दिया था। वो भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उसको तंज कसते हुए कहा कि कहीं न कहीं विफलताएं दिख रही है मोदी की गारंटी पर, जो वादे किए थे वो कहीं कहीं अधूरे नजर आ रहे हैं। इस प्रकार से तमाम जो बातें हैं वो सदन में गूंजते नजर आ रही है। और सभी मंत्री और जितने भी विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, वो सब लोग पहुंच गए हैं और सदन की कार्रवाई अंदर चल रही है। आज भी देखा जाएगा कि जिस प्रकार से महादेव ऐप को लेकर लगातार जो है भूपेश बघेल के ऊपर जो एक आरोप लगता था, वो अब किस प्रकार से अपनी सफाई देते हैं और क्या कुछ प्रश्न खड़े करते हैं सत्ता पक्ष के लिए। क्योंकि भूपेश बघेल यही कहते थे महादेव ऐप को लेकर, आज चर्चा का विषय बने रहेगा। इसलिए बता रहे हैं अनुपमा कि जिस प्रकार से जो चर्चा का विषय राज्य में बनता था, उनका साफ तौर पर कहना था कि केंद्र सरकार चाहे तो इस ऐप को बंद करा सकती है, केंद्र सरकार कहीं ना कहीं इस पे संलिप्त है, इसलिए नहीं बंद कराती। इस प्रकार से उनके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के तरफ से भी जवाब देते नजर आते थे। उसको लेकर भी सदन में गूंजेगा। और जो बजट है उस पर क्या कुछ रहेगा, ये सारे लोगों की नजर है। नंदलाल, तो देखा जा सकता है स्पष्ट तौर पर कि कहीं ना कहीं अब कई सारे सवाल कांग्रेस से यहाँ पर सत्ता पक्ष पूछता हुआ नजर आएगा। हालांकि हम देखते हैं कि जो सदन की कार्यवाही जब शुरू होती है तो विपक्ष कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष पर हावी होता नजर आता है, लेकिन इस बार सत्ता पक्ष विपक्ष पर हावी होता नजर आ रहा है और पूछ रहा है कि 5 साल आपने कौन कौन से घोटाले किए और इसकी क्या वजह रही, उसके बारे में भी बताइए। तो यहां पर थोड़ा ये जो सदन की कार्यवाही है वो थोड़ी अलग देखने को मिल रही है। हालांकि अगर विपक्ष की बात कर ले कांग्रेस की, तो अगर हम भाजपा की बात करें तो यहां पर पीडीएफ को लेकर चावल घोटाला, कोयला घोटाला, महादेव ऐप, कई सारे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। लेकिन विपक्ष के पास में ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर वो सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आएगा? देखिए, कई ऐसे मुद्दे हैं जो पहले भी सुर्खियों में रहा, अब भी सुर्खियों में रहा। 5 साल शराब घोटाले को लेकर सदन में घेरती रही भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को शराब का एक अहम मुद्दा बना। और जो अगर देखा जाए तो जो गोबर घोटाला भी कहा इन्होंने, तो भारतीय जनता पार्टी का जो गोबर घोटाला है, चाहे वो गौठान की बात करें, चाहे वो शराब घोटाले की बात करें, चाहे वो हसदेव का बहुत बड़ा विषय अभी भी बना हुआ है, पहले भी बना हुआ था, जिस पर सत्ता में आई घेरते हुए नजर आती थी। सदन में हर बार अगर देखा जाए तो कांग्रेस को, भूपेश सरकार को यही प्रश्न पर घेरते नजर आ रही थी भारतीय जनता पार्टी कि आपने शराब का बंदी करने के लिए जो है गंगा जल का कसम खाया। लेकिन मैनिफेस्टो में दोनों का किसी प्रकार से इस बार का चुनाव में, विधानसभा चुनाव में नजर नहीं आया। प्रश्न भी कई बार, अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, उस समय कई बार प्रश्न खड़े करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बयान दिया कि जिस प्रकार से शराबबंदी की बात हमारे ऊपर जब करते थे, हम पर जब सवाल खड़े करते थे, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, डबल इंजन की सरकार बनी है, तो वो क्या शराबबंदी करेंगे? एक अहम विषय बना हुआ है, अहम मुद्दा बना हुआ है।
क्योंकि महिलाओं का जो वोट है वो शराबबंदी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, कांग्रेस सरकार को भी दिए थे 2018 के चुनाव में। और अभी देखा जाए तो ये शराब का मुद्दा क्योंकि रहेगा, महिलाओं का वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया है, उन तरफ झुकाव रहा है, तो उसका एक कारण अहम मुद्दा बने रहेगा। दूसरा चीज हसदेव, क्योंकि ये हसदेव बहुत बड़ा विषय रहा है और अब भी चर्चा का विषय बना हुआ है। पेड़ों की कटाई अभी भी जारी है, तो क्या इस पर रोक लगेगा भारतीय जनता पार्टी पे, ये एक अहम जो है सवाल खड़े करते नजर आएंगे। और कई ऐसे विषय हैं जिसको लेकर सदन में जो है करेंगे। अगर पीडीएस की बात करते हैं तो पीडीएस पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी सवाल खड़े करते थे रमन सरकार से, रमन की जिस समय सरकार थी। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर ये जो सदन की कार्यवाही है वो हंगामेदार होने वाली है और आरोप प्रत्यारोप आज भी देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया नंदलाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, विधानसभा बजट सत्र का आज छत्तीसगढ़ में चौथा दिन है। हंगामेदार इस पूरे सत्र के होने के आसार हैं, क्योंकि इस बार सत्ता पक्ष तो सवाल करेगा, साथ ही विपक्ष भी सत्ता पक्ष पर सवाल ताकते हुए नजर आने वाला है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आज की जो ये सदन की कार्यवाही होने वाली है वो किस प्रकार से खास होती है, किस प्रकार का हंगामा यहां पर देखने को मिलता है। क्योंकि बात कर ली जाए वित्त मंत्री की, तो आपको बता दें कि ओपी चौधरी वित्त मंत्री कल बजट पेश करने वाले हैं और ये बजट पर सभी की नजरें टिकी हुई है।